नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर मलिक और मैं हूं सीईओ सहयोग माइक्रो फाइनेंस। एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात। दोस्तों, इस बार इस वीडियो का टॉपिक कुछ अलग है। इस बार मेरे पास क्वेश्चन कुछ अलग आए। जैसे पिछली बार मेरे पास ओवरड्राफ्ट का था, उसके बाद सब्सिडी का आया। इस बार मेरे पास आया कि अगर हम लोगों ने बैंक से अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ, अगर हम ईएमआई नहीं भरते तो बैंक क्या कर सकता है, या बैंक के जो हम लोगों को जो लोग हरेस करते हैं, बैंक के जो लोग, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब आप कोई भी अनसिक्योर्ड लोन बैंक से लेते हैं या एनबीएफसी से लेते हैं, तो उसके बदले वो आपसे सिक्योरिटी के तौर में ब्लैंक चेक्स ले लेते हैं। वो उनका मेन सिक्योरिटी वही होता है। तो ये अनसिक्योर्ड नहीं होता, एक तरह का ये सिक्योर्ड लोन ही हो जाता है, लेकिन इसमें सिक्योर के तौर पे प्रॉपर्टी या कोई और चीज ना होकर आपके चेक्स होते हैं। तो दोस्तों समझिए एक बात को, कि जब हम किसी बैंक से कोई लोन ले लेते हैं और उसकी ईएमआई हम नहीं भरते हैं, पहली ईएमआई भरने पे, हमारी पहली ईएमआई बाउंस होने पे बैंक एक नॉर्मल कॉल्स आपको करते हैं फॉर्मेलिटीज के तौर पे कि सर आपकी ईएमआई बाउंस हो गई, कब तक आप इसे जमा कर देंगे, या आप कब तक इसको कर पाएंगे, आप में इस पे बाउंसिंग चार्ज और इंटरेस्ट लग रहा है। दूसरी ईएमआई बाउंस होने पर भी उनका थोड़ा सा सिमिलर दूसरा व्यवहार वैसे ही रहता है। वो बोलते हैं सर आपकी 2 ईएमआई बाउंस हो गई, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सब ठीक है, आप जल्दी से ईएमआई चुकाएं, आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लेकिन अगर लगातार आपकी 3 ईएमआई बाउंस हो जाती है, उसके बाद बैंक को समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और इस पैसे को निकालने के लिए मुझे मशक्कत करनी पड़ेगी। तो बैंक क्या करता, आपके अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर देता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट, यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल अकाउंट भी इसको हम बोल सकते हैं। दोनों ही चीजें इसमें है, वो कोई से को भी कंसीडर कर सकता है। तो वो समझ जाता है कि अब इस पैसे को निकालने के लिए मुझे मशक्कत करनी पड़ेगी। अब वो क्या करते हैं, अब आपकी इस पेमेंट को कलेक्शन करने के लिए या तो एजेंसी को या अपनी बकेट्स को देने पड़ते हैं। 2 तरीके होते हैं, या तो एजेंसी को दे देते हैं या खुद का बैंक का बकेट होता है, जहां बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3 इस तरह चलता है, या फिर एजेंसियां सामने आ जाती है। इन लोगों का बात करने का तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं होता, रूड होता है, ये आप लोगों को परेशान कर देते हैं। ये आपको जब तक हैरेस करते हैं, जब तक आप पेमेंट ना दें, आपको मजबूर कर देते हैं कि आप कहीं से भी पैसा अरेंज करें, बस पैसा दें, कैसे भी दें पैसा दें। लेकिन अगर जब भी आप पैसा नहीं दे पाते तो इनके व्यवहार बदल जाते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले समझिए, बैंक आपसे बिना अपॉइंटमेंट करे आपके घर नहीं आ सकता। जब तक वो आपसे अपॉइंटमेंट नहीं लेगा, वो आपके यहाँ नहीं आते। अगर वो आते हैं तो ये तरीका गलत है, इसके लिए आप उन्हें लताड़ लगा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि तरीका बिल्कुल गलत है। दूसरा थिंग क्या है, वो जब आपको लगता, उनको ये लगता है कि आप पैसा दोगे ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, लास्ट उनके पास एक ब्रह्मास्त्र, एक ही हथियार उनके पास है। वो क्या करते हैं, कोर्ट की शरण में चले जाते हैं और आपके ऊपर चेक बाउंसिंग का मुकदमा यानी कि 138 फाइल कर देते हैं। अब 138 क्या है, 138 कानूनी प्रक्रिया है जिसके थ्रू बैंक जाके दावा ठोक देता कि इस आदमी को मैंने इतना लोन दिया था और आज ये पैसे देने से मना कर रहा है। क्योंकि बेसिकली जब आपने लोन लिया है, आप दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया, बैंक ने और आपने बैंक को वादा किया है कि वो अगर मुझे 5 लाख रुपए का लोन देगा तो मैं उसे ब्याज सहित 6 या 6.5 लाख रुपए साथ लौटाऊंगा, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बाउंड हुआ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसने तोड़ा, आपने, ना कि बैंक ने। तो बैंक इस चीज को लेके कोर्ट में जाता है और कोर्ट उसको सुनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जाति बैंक आपको पहले दिन, बैंक ने कोर्ट में केस डाल दिया, पहले दिन आपको फांसी चढ़ा देगा, नहीं। आप वहां जाइए, आप अपीयर कीजिए, क्योंकि पहली बात तो इसकी लीगल प्रक्रिया क्या है कि पहले बैंक आपको अपने लेटरहेड पे एक नोटिस भेजेगा, उसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना। फिर उनकी एक लीगल टीम आपको नोटिस भेजेगी कि भाई साहब आपके ऐसे लोन है, ईएमआई भर दो, उससे भी आपको नहीं घबराना। लेकिन तीसरा, अगर कोर्ट का समन आपको आ जाता है तो आप समझ लो मामला गंभीर है, अब आपको कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। समन देखने के बाद अपीयर हो जाइए, कोर्ट में आप पे इसको क्या बता दीजिए, साहब मेरे साथ ये परेशानी है, मैं पैसे अभी नहीं चुका पा रहा हूं, मेरे को थोड़ा समय दे दिया जाए। तो उसमें क्या होता है, कोर्ट आपको इसमें बेल देती है, इजिली बेल मिल जाती है। इसमें कोई टफ काम नहीं है कि बहुत हार्ड बेल है, ये बेसिकली क्रिमिनल ऑफेंस में आता है, लेकिन ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में माना जाता है। तो इजिली बेल मिल जाती है। बेल मिलने के बाद आप केस लड़ते रहिए, 2 साल, 4 साल, 10 साल पैसे। लेकिन ये बात समझिए कि पैसे नहीं देने, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा आजकल यूट्यूब के ऊपर आके कह रहे हैं बैंक आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता, बैंक आपका कुछ नहीं कर सकता, ईएमआई मत दो, बैंकर आते हैं उनको गाली दे दो, ये वो उल्टी सीधी लैंग्वेज। नहीं, आपको ये सब करना ही नहीं है। आपको बड़े प्यार से, विनम्रता से बात करनी है। बैंकर को जब भी फोन आता है, भाई पैसे नहीं है, आप समझना चाहते हो समझ लो, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको पैसे चुका दूंगा, अभी मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है, मुझे समय दिया जाए। अगर बैंक समय नहीं देता, बैंक आपसे कुछ बोलता है कि नहीं जी आपको पैसे देने होंगे, तो आप साफ शब्दों में से कह दें भैया आपके पास आपके कानूनी राइट्स है, आप कोर्ट में जाइए, केस फाइल कर दीजिए, मैं कोर्ट में देख लूंगा। यहां रोज आके आप बदतमीजी नहीं कर सकते, और वो बदतमीजी करते हैं तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके पास पूरा पूरा राइट है, कोई भी आपके घर आके आपसे मिसबिहेव या बदतमीजी नहीं कर सकता। और ऐसा करते हैं तो आप एक पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं, एक आरबीआई को भी कंप्लेंट कर सकते हैं, और भी कई अथॉरिटीज है। अगर आपको चाहिएगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, आप वहां कंप्लेंट कर सकते हैं, उनकी कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। फिर क्या है, आपके ऊपर कोर्ट केस चालू हो जाएगा, उस केस को चलते रहने दीजिएगा। उसमें क्या होगा, पहले आपको लोअर से लड़ना होगा, फिर आपको सेशन लड़ना होगा, फिर हाई कोर्ट लगना होगा। इसमें 10 साल लग जाएंगे बैंक को पैसे लेने में। तो इसी बीच में बैंक कहीं ना कहीं आपको प्रपोज करेगा कि भाई साहब आप हमसे सेटलमेंट कर लीजिए, आपने जो पैसा दिया हम उसे मूल में काट देते हैं, बाकी मूल में भी हम आपको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, आप ये लोन हमसे सेटल कर दीजिए।
तो अगर आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके पास इतने पैसे की व्यवस्था है, तो आप उसे सेटल करा लीजिए। सेटल से सिविल में जरूर आपके इंपैक्ट आएगा, लेकिन आने वाले टाइम पे ये सिविल आपका ठीक हो जाएगा, इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिविल ऐसा ऐसा आप जब 2 या 3 साल के बाद आप कोई सिक्योर लोन लो, 2 व्हीलर लोन लो, कार व्हीलर लोन, आप 4 व्हीलर लोन लो, कोई मकान लो, कोई मतलब सिक्योर लोन लोगे, तो आपका सिविल फिर ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाता है। हाँ, बैड कैटेगरी में जरूर आ जाता, लेकिन बाद में चीज रिपेयर हो जाती है। तो मेरी बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आई, तो समझ लीजिए, किसी भी जितने भी कानून के जानने वाले जो ये यूट्यूब पे बैठ के आपको उल्टी सीधे वादे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैंक आपका घंटा नहीं उखाड़ सकता, बैंक ये नहीं कर सकता, बैंक कर सकता है, क्योंकि मैं खुद एक बैंकर हूं, मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूं। बैंक आपका कर सकता है, लेकिन लीगल तरीके से करेगा। ये है, इस केस में ज्यादा सजा नहीं है, कोर्ट के ऊपर है। जितने अमाउंट का चेक डाला है तो उसका डबल वो ले सकता है, 4 गुना भी ले सकता है कोर्ट, या आपको साथ में सजा भी दे सकता है। लेकिन अगर ये आप समझदार आदमी ऐसा कभी नहीं करेंगे, कोई समझदार आदमी सजा नहीं चाहता, कोई भी समझदार आदमी ये नहीं चाहता कि मेरे परिवार पे कोई विपत्ति आए। मजबूरी आदमी में लोन की ईएमआई बाउंस होती है जब आदमी के पास पैसा नहीं होता। तो ये चीज समझ लीजिए कि किसी के बहकावे में आके आप गलत कदम उठाइए, बैंकर से अच्छे से बात कीजिए और कोशिश कीजिए आप अपने पैसे को टाइमली चुकाने की, वरना सेटलमेंट करने का समय आपके पास होता है। कोर्ट आपको पहले दिन फांसी नहीं चढ़ाता। इस मामले में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी बैंक गुंडागर्दी नहीं कर सकता, बैंक की गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। खासतौर पर निर्देश दे दिए गए बैंक रिकवरी के लिए अब गुंडों और एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो करते हैं तो आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी से मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या यूट्यूब पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका अपना भाई, आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर हूं। कोई भी मेरे लायक बात हो आप जरूर पूछेगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जो लोग नए आए वो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। जय हिंद मेरे भाइयों।